5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अ, आज एलोवेरा के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं भूमिका के साथ आपको सूचना देना चाहता हूँ। भूमिका ये है कि हमारे इस चैनल के 700 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और जब भी हम वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो कई हज़ार लोगों तक ये सूचना भेजी जाती है। फिर देखने वाले कितने होते हैं? 150, 200, 250, मैक्सिमम 300, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से लाइक करने वाले कितने होते हैं? 30, 35, 40, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमेंट्स कितने करते हैं? 8, 10, 12, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज़ जो आती है वो ये है कि 6 से 7 मिनट के वीडियो को औसतन लोग, जितने भी लोग देखते हैं, वो 2 मिनट देखते हैं। तो इससे इन 4 जो फैक्टर्स हैं, इनसे एक चीज़ तो सिद्ध हो रही है कि हमारे वीडियोज़ के अंदर आकर्षण नहीं है। हमारी वीडियोज़ के अंदर वो ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान के लिए या जिस आकर्षण के लिए वीडियो को पूरा देखा जाए या बहुत ज़्यादा लोग देखें, या उसके ऊपर कमेंट्स करें या उसको लाइक करें। क्योंकि मुझे किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया कि मैं आपको ये बताऊँ कि गुड़ खाएँ, जितनी मर्ज़ी मिठाई खाएँ, जितने मर्ज़ी फ्रूट्स खाएँ, आम खाएँ, केला खाएँ, अंगूर खाएँ, आपकी शुगर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ना मुझे ये ज्ञान मिला है जो ये बता सके कि 3 दिन में शुगर जड़ से समाप्त, और ना मुझे ये ज्ञान मिला है जो ये बता दे 2 मिनट्स में आपकी सारी शरीर की चर्बी पिघल कर बाहर निकल जाएगी और आप एकदम स्लिम थिन हो जाएँगे। और ना ही मुझे ये ज्ञान मिल पाया कि आप जितना मर्ज़ी नमक खाएँ, उसका ब्लड प्रेशर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जब मैं मुझे ये ज्ञान ही नहीं है, ये आकर्षण मैं दे ही नहीं सकता, तब वीडियो डालने का कोई औचित्य भी नज़र नहीं आता। हालाँकि बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों को कंटकारी के बारे में बताऊँ, काकड़ा शिंगी के बारे में बताऊँ, सोमलता के बारे में बताऊँ, पुष्कर मूल के बारे में बताऊँ, मकोए के बारे में बताऊँ, पुनर्नवा मंडूर के बारे में या पुनर्नवा के बारे में बताऊँ, या मैं पपाया के बारे में बताऊँ, या आपको मग पीपल के, दालचीनी के, लौंग के, ये सारी चीज़ें बताऊँ। लेकिन वो ज्ञान है नहीं मेरे पास जो सभी लोगों को आकर्षित कर सके या पसंद आ सके। तो मैं सूचना आप तक ये पहुँचा रहा हूँ कि अपनी इस 5 मिनट्स अपने लिए चैनल का आखिरी वीडियो आज मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। वो भी इस कारण क्योंकि पिछली बार मैंने वायदा किया था कि अगली बार आपको एलोवेरा के बारे में बताएंगे। जी हाँ, तो एलोवेरा की बात करते हैं। एलोवेरा एक ट्रेडिशनल हर्ब है जिसे शुरू से ही लोग बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं, स्किन के लिए प्रयोग करते हैं, लीवर के लिए प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही मशहूर दवाई है कुमारी आसव, जिसे पीलिया में, लीवर के रोगों में, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर के अंदर बहुत बहुत अधिक प्रयोग किया जाता रहा है, किया जाता है। और शायद ही कोई ऐसी लीवर की मेडिसिन बनती हो जो अलग पेटेंट्स भी बनाते हैं, उसमें एलोवेरा ना डालते हों। लेकिन इसके नाम जो है, आजकल की पीढ़ी इसको एलोवेरा के नाम से तो खूब जानती है क्योंकि अच्छी तरह से कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ होने लगा है और बहुत सारी और दवाइयों में भी यूज़ होने लगा, तो एलोवेरा एक बड़ा फ़ैमिलियर सा नाम हो गया है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो इसको कुमारी भी कहते हैं, घित कुमारी भी कहते हैं, घी कुमार भी कहते हैं, कुमार गंदल भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, और इसका जो पट्ठा है उसका प्रयोग किया जाता है। और जब इतना पॉपुलर है, इतना प्रयोग किया जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है कि वो इतना पॉपुलर क्यों है, इतना गुणी है, तो इसमें आखिर है क्या? तो लीजिए हम आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड्स के द्वारा आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम विटामिन्स को। विटामिन में इसमें ए, सी, ई, बी12 और फॉलिक एसिड हैं। एंजाइम्स की बात करें तो एलाइएज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अमाइलेज, ब्रेडिकाइनेज जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी गुण रखता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कैटालेज, सेलुलेज, लाइपेज और पेरोक्साइडेज। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, सेलेनियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है। शुगर्स की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स हैं और पॉलीसैकेराइड्स इसमें रहते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सिन है, गिबरेलिन है। गिबरेलिन हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, और
अब हम अगर बात करें कि एलोवेरा में ये सारी चीज़ें हैं तो उसका प्रभाव बॉडी पे क्या आता है? ये एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है, सोजिश को दूर करता है। उसके अलावा ये हमारी जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं और गामा रेज़ हैं, उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स के अंदर एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है और ये एंटी वायरल भी है। आप एक चीज़ और देखें कि जिनके मुँह में छाले बहुत पड़ते हैं या दाँतों के साथ प्लेक जम जाता है, एलोवेरा का जूस लेके उसको मुँह में थोड़ी देर यूँ करके घुमाया जाए, तब वो प्लेक निकल जाता है और जो छाले जिनके ज़्यादा पड़ते हैं, उनको भी हीलिंग का काम करता है। तो हीलिंग एजेंट है, वुंड को भी ये ठीक करता है। अ, आप एलो का जो गुद्दा है, उसका डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं फेस के लिए कहीं भी, लेकिन उस स्थिति में क्या होता है अगर आप फेस पे उसके पल्प को लगाते हैं, तब आपको बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ार में जो एलोवेरा जूसेस हैं वो खराब हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने घर पे ही तैयार कर लें। बहुत आसान है, आप 2-3 गमलों में एलोवेरा लगा दें, खूब अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है और एलोवेरा भी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक जड़ लगाते हैं, तो 1 साल के अंदर उससे 6 या 7 और जड़ें निकल आती हैं। तो 6-7 पौधे और ज़्यादा बन जाते हैं। तो आयुर्वेद में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप से बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, वो सभी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो एलोवेरा के आप पल्प को लेके क्रश कर लें उसको अपने ग्राइंडर में। क्रश करने के बाद एक सूप की छलनी में वो डाल दें। सूप की छलनी को किसी चौड़े मुँह के बर्तन में रख दें, उसमें डाल दें। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसमें निचुड़ जाएगा, उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये वो पानी है आप काँच की बॉटल में डाल के अपने फ्रिज में रख दें, 5-6 दिन तक उसकी प्रॉपर्टीज़ खराब नहीं होती हैं। तो आप उसका घर से जब बाहर निकलें, जिन लोगों को सन से एलर्जी होती है, अल्ट्रावायलेट रेज़ से एलर्जी होती है, स्किन बर्न होती है, वो लोग फेस के ऊपर लगा के बाहर निकले तो आप ये देखिए काफ़ी हद तक 2 या ढाई घंटे तक आपकी स्किन को वो एक प्रोटेक्शन देता है अल्ट्रावायलेट रेज़ से। इसी तरह से उसको आप चाहें तो 20 एमएल सुबह 20 एमएल शाम को पी भी सकते हैं, लीवर के लिए भी, पेट साफ करने के लिए भी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को भी रिमूव करता है और हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को पूरी तरह से रेगुलेट करता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लगाने में भी काम आती है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ एक्सटर्नल प्रयोग की जाती हैं या इंटरनल प्रयोग की जाती हैं। इसको आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं, बाहर लगाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एलोवेरा इतनी बहुत गज़ब की चीज़ है और आजकल देखिए एलोवेरा का लोगों ने लाभ देखा है, तभी वो जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं वो जो सिर्फ़ एलोपैथिक बेस्ड होते थे, मॉडर्न साइंसेज़ के बेसिस पे होते थे, वो भी एलोवेरा युक्त ये शब्दों को विद एलोवेरा या एलोवेरा ही नाम कहीं से देना शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोगों का फ़ेथ है एलोवेरा के ऊपर। इस फ़ेथ को बनाए रखें और इसी के साथ 5 मिनट्स अपने लिए के आखिरी एपिसोड में आप सभी जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और भविष्य में कभी अपने अंदर कुछ ऐसा ज्ञान पैदा कर पाया जो आपको मिरेकल्स के रूप में आपके सामने आ सके, तो मैं ज़रूर शुरू करूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।